कंट्री सेकंड, नेशन लास्ट। मैं मोदी जी का आज का रिप्लाई दे रहा हूं, जो उन्होंने कहा नेशन फर्स्ट, मैं नेशन लास्ट कह रहा हूं। पीपल फर्स्ट, कंट्री सेकंड, नेशन इज इमेजिनरी। ठीक है, जैसा भी हो, वो आइडिया हो तो वो लास्ट में हो, और ह्यूमन राइट्स फर्स्ट होना चाहिए। ड्राफ्टिंग कमेटी को भी ध्यान देना चाहिए था इस चीज के तरफ में, जो उन्होंने नहीं दिया। तो कलेक्टिवली ये लोग रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन मैं समझता हूं कि हंसा मेहता और ये जिन जो नाम लिए वो लोग ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमन राइट्स को। तमाम चीजें जब हम लोग देश के अंदर करेंगे, तब जाकर भारत में ये जो आंदोलन और ये जो उद्रेक हर दिन हो रहा है और लोगों को रोड पर आना पड़ रहा है हर दिन, तो वो चीजें कम होंगी, और तब जाके भारत का सही मायने में चौतरफा सर्वांगीण विकास होगा। तो हमको ये कह लेना कि भाई एक ही व्यक्ति को नॉलेज आ गया, एक ही व्यक्ति को समझ गया, उसी को सब समझ गया, ये बुद्धू बने की निशानी है। जिस इंसान की खुद की स्टडी नहीं होती है, जिन लोगों का खुद का स्टडी नहीं होता है, केवल वो लोग जो है वो जय जयकार कहते हैं, गुणगान करते हैं। मैं समझता हूं कि रिस्पेक्ट करना एक अलग बात है, लेकिन जय जयकार करने से कोई भी व्यक्ति और कोई भी देश या समाज जो है वो आगे नहीं जा सकता है। ज्ञान विज्ञान के संवर्धन से, उसके संशोधन से ही इंसान आगे जा सकता है। चाइनीज मॉडल मुझे पूछोगे तो इट इज एवरीथिंग माइनस डेमोक्रेसी। विनय, दे फॉलो एवरीथिंग, they do not believe in religion, that is the first point. They believe in some sort of philosophy, that is Confucianism. That is important. Chinese civilization has been a non-religious civilization for a very long period. Since the ancient period, China was a non-religious civilization, unlike the Indian civilization or the Middle East civilization, which were mainly religious. Then after the communist revolution, the revolution of Mao, they adopted socialism according to Chinese characteristics, not even the USSR model of Stalin state socialism, that they didn't adopt it. Then they transmogrified, you see, the model of socialism. चाइना ने उसको भी जो है वो अमेंड किया, कैपिटलिज्म के साथ फ्यूजन किया। अभी सबसे ज्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पढ़ाई और रिसर्च चाइना में हो रहा है, अलॉन्ग विथ अमेरिका एंड सम अदर कंट्रीज, वो उसके अंदर हो रहा है। तो डेमोक्रेसी को छोड़ के वो कंसल्टेशन करते हैं, लेकिन जिस तरह हमारे यहाँ इलेक्शन होता है, वोटिंग होता है, मल्टी पार्टी है, उसको छोड़ के बाकी सारी चीजों का फ्यूजन, और उसमें भी चाइनीज मॉडल को बनाना, ये चाइना के लोगों की जो है वो कारण है कि चाइना जो है, उसको रिपीट नहीं करूंगा। जिस तरह से राहुल वानखेड़े जी का सवाल है, आप पॉलिसी के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, ह्यूमन राइट्स के ऊपर पूछे, कुछ प्रोग्रेसिव सवाल पूछे, ताकि हमारे आपके सवाल से बाकी लोगों को भी उनकी जानकारी बढ़े। सर, आप कुछ दिन पहले हमने फेसबुक पे पोस्ट देखा था कि हंसा मेहता जो है, उनका यूनाइटेड नेशन में ह्यूमन राइट्स के ऊपर कुछ वर्क था, तो इसका कुछ अब डिटेल्स हमारे संविधान सभा या यूनाइटेड नेशन में जिस वक्त ह्यूमन राइट्स की बात हुई, तो उसका कुछ डिटेल हमारे दर्शकों को बता पाएंगे? नहीं, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि हंसा मेहता और विजय लक्ष्मी पंडित और जवाहरलाल नेहरू जो हैं, और BN राव जो हैं, और मुदलियार जो है, और कृष्णमाचारी जो हैं, ये लोग ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इन्होंने ह्यूमन राइट्स को हाइड किया। ये तो विजय लक्ष्मी पंडित और हंसा मेहता तो UN में गए थे, और वहां जाकर जो है पर्टिकुलरली हंसा मेहता का एक कंट्रीब्यूशन है कि ऑल ह्यूमन बींग्स, ये जो ह्यूमन बींग्स वर्ड आया है, जेंडर न्यूट्रल जो वर्ड आया है, ये सजेस्ट करने में हंसा मेहता का काफी बड़ा रोल है, क्योंकि वो पहले ऑल मैन था, तो उन्होंने कहा कि भाई ये जेंडर न्यूट्रल नहीं है, तो जेंडर न्यूट्रल वर्ड होना चाहिए। तो उसके बाद ह्यूमन बींग्स वर्ड आया, तो ये हंसा मेहता की वजह से आया। तो हंसा मेहता वॉज वेल कन्वर्स्ड कि UDHR 1948 जो है वो बना है और उसको इंडिया ने साइन किया है, तो उनको, और शी वॉज ऑल्सो मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। विजय लक्ष्मी पंडित वॉज ऑल्सो मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और फिर जवाहरलाल नेहरू वॉज वेल अवेयर अबाउट ऑल दिस थिंग्स। BN राव, ही वेंट टू अमेरिका एंड ऑल दोस थिंग्स फॉर ड्राफ्टिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें 13 शेड्यूल थे और 285 आर्टिकल थे, जिसको BN राव ने ड्राफ्ट किया था। उसके लिए वो अमेरिका गए, वो वेलवर्स थे इसको लेकर। तो इन लोगों की जिम्मेदारी थी कि संविधान सभा में आकर बोलना चाहिए था कि भाई नहीं, ह्यूमन राइट्स का इतना बड़ा डेवलपमेंट वर्ल्ड में हो रहा है और 53 कंट्रीज ने उसको मान लिया है, हमने भी साइन किया इंडिया में, तो कम से कम हमारे संविधान में एक वर्ड होना चाहिए ह्यूमन राइट्स का। दीज पीपल शुड हैव सजेस्टेड। तो मैं समझता हूं कि ये लोग मेनली रिस्पॉन्सिबल है, और फिर ड्राफ्टिंग कमेटी को भी ध्यान देना चाहिए था इस चीज के तरफ में, जो उन्होंने नहीं दिया। तो कलेक्टिवली ये लोग रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन मैं समझता हूं कि हंसा मेहता और ये जिन जो नाम लिए वो लोग ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमन राइट्स को हाइड करने में इंडिया में।
ओके सर, सुमित राज बापू जी का सवाल था कि कुडमी ट्राइब जो है एसटी लिस्ट के बाहर है, तो उनको अगर शेड्यूल ट्राइब के लिस्ट में लाना है तो क्या क्या करना पड़ेगा? नहीं, वो देखिए, किसी भी कम्युनिटी कोई शेड्यूल ट्राइब है या शेड्यूल ट्राइब नहीं है, इसको डिसाइड करने का जो पावर है वो है जो शेड्यूल ट्राइब कमीशन है उसको है। तो शेड्यूल ट्राइब कमीशन जब तक इसको नहीं कहेगा कि भाई वो शेड्यूल ट्राइब्स है और वो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मदद लेगा, तब तक के जो है पार्लियामेंट उसको लिस्ट में नहीं ला सकती। तो अगर कोई भी कम्युनिटी ट्राइब है या नहीं है, उसको अगर अपना क्लेम रखना है तो वो असेंबली तो उसका रिकमेंडेशन भेज सकती है स्टेट की, लेकिन जब तक शेड्यूल ट्राइब कमीशन उसको नहीं कहेगा कि भाई ये शेड्यूल ट्राइब है, तब तक के वो लिस्ट में नहीं आ सकती। तो शेड्यूल ट्राइब कमीशन को कन्विंस करना चाहिए ऑन रिकॉर्ड। बस मेरा अंतिम संदेश यही है कि भारत के संविधान में मानव अधिकारों को समाविष्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भारत के संविधान में और भी रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, पॉजिटिव अमेंडमेंट्स लाने की ज़रूरत है, और वो जो है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, जुडिशल रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। आदिवासियों के सेकेंड जनरेशन ऑफ इंडिजिनियस राइट्स को इसमें लाने की ज़रूरत है। रिजर्वेशन एंड अफर्मेटिव एक्शन को जो है वो एक्सपांड करने की ज़रूरत है, और मानव अधिकारों के जो दूसरे पीढ़ी के तीसरे पीढ़ी के अधिकार है वो भारत के संविधान में और बाकी लॉज और पॉलिसीज में जब आएंगे, तब जाके भारत के हर व्यक्ति का, हर नागरिक का जो अधिकार विकास और जो गरिमा है वो एक्सपांड होंगे, वो साकार होंगे। इसके लिए आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में हमको ये संकल्प करना चाहिए कि जो नो राइट से लेके, बर्थ राइट से लेके, नेचुरल राइट से लेकर फंडामेंटल राइट से ह्यूमन राइट्स तक के जो बड़ा सफर है राइट्स का, जो अरिस्टोटल से लेके तो सीरो से लेके तो ह्यूगो ग्रुटस से लेकर तो एक्विनस से लेकर तो हार्ट से लेकर तो होप से लेके, लॉक से लेके तो जो वोल्टायर से लेके, राउसू से लेके, लिंकन से लेके, जेम्स मेडिसन से लेके, थॉमस पेन से लेके, थॉमस जेफरसन से लेके तो मार्क्स और हेगल तक के, और गुनार्ड माइंडरल तक के जो, और रॉल्स तक के, तो खैर अभी का ये पीरियड है, ये जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, तो ये बहुत जो राइट्स का डेवलपमेंट हुआ है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। अगर राइट्स ना हो तो डेमोक्रेसी किसी काम की नहीं। केवल चुनाव कराना यानी लोकतंत्र नहीं होता। केवल संविधान रहने से वो संविधान में सब कुछ हो जाता है, ऐसा नहीं होता। तो ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ एंड इंटरनेशनल ऑर्डर ऑफ जस्टिस, ये चार चीज़ों को जब हम भारत में और दुनिया में ये तमाम चीज़ें आएगी, तब जाके दुनिया में जो है बड़े बदलाव आएंगे। इसके साथ जैसे हम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, या हमारे आदिवासियों के साथ हो रहा जो डिस्क्रिमिनेशन है, माइनॉरिटीज के साथ हो रहे डिस्क्रिमिनेशन है, ये तमाम चीज़ों का बहुतांश रेमेडी जो है वो ह्यूमन राइट्स के अंदर है। फिर कंटेम्पररी कैपिटलिज्म की समस्याएं हैं, जिससे विषमताएं बढ़ रही है, जॉबलेसनेस आ रहा है, उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन और बाकी लॉज और पॉलिसीज में प्रोग्रेसिव अमेंडमेंट्स करने की जरूरत है। ये तमाम चीजें जब हम लोग देश के अंदर करेंगे, तब जाकर भारत में ये जो आंदोलन और ये जो उद्रेक हर दिन हो रहा है और लोगों को रोड पर आना पड़ रहा है हर दिन, तो वो चीजें कम होंगी, और तब जाके भारत का सही मायने में चौतरफा सर्वांगीण विकास होगा। तो पीपल फर्स्ट, कंट्री सेकंड, नेशन लास्ट। मैं मोदी जी का आज का रिप्लाई दे रहा हूं, जो उन्होंने कहा नेशन फर्स्ट, मैं नेशन लास्ट कह रहा हूं। पीपल फर्स्ट, कंट्री सेकंड, नेशन इज इमेजिनरी, ठीक है, जैसा भी हो, वो आइडिया हो तो वो लास्ट में हो, और ह्यूमन राइट्स फर्स्ट होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट होना चाहिए, तब जाके डेमोक्रेसी एनरिच होगी, तब लोगों का जीवन में जो है वो एक सही मायने में जो है वो विकास आएगा अधिकार और गरिमा के साथ में। ऐसा नया ऑर्डर भारत में और वर्ल्ड में बनाने की जरूरत है, तब जाके इंडिया जो है वो सही मायने में ग्रेट गोंडवाना होगा, मोदवेड़ची गोंडवाना होगा, और तब जाके मोदवेड़ची वर्ल्ड जो है वो निर्माण होगा। इसको करने के लिए फिलॉसफी, इडियोलॉजी काम में नहीं आएगी, आपको साइंस, नॉलेज एंड सोल्यूशन से ये तमाम काम करना होगा। ये मेरा कॉस्मो ह्यूमनिज्म का समाधान है। अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया इसके प्रति कटिबद्ध है। ये भारत की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो इन चीजों को भारत में करना चाहती है, और इसलिए एपीआई जैसी कोई दूसरी पार्टी देश में नहीं है। इसको हम देश में करेंगे, और करके जो है वो हम इन चीजों को साकार करेंगे। उसके लिए इलेक्शन लड़ना भी जरूरी है। आज 22 से 25 स्टेट्स में एपीआई जो है वो
spread हो रही है, particularly in South India and Northeast India. API is spreading on a very large scale due to, you see, these unique policies of cosmic humanism and the various science, knowledge and solutions of cosmic humanism, and the various, you see, policies and the various reforms that API is seeking to bring in India and give away a solution to the world also. So it has been expanding, and you see it's being expanding on a very fast scale in the northeastern part of India and South India also, and people are being attracted towards, you see, API in a unique manner. और क्योंकि API इसको करना चाहती है और हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, और इसके लिए मिशन 2024 हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसके पहले आने वाले असेंबली इलेक्शंस हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और हम ये चाहेंगे कि पार्लियामेंट हम जीत के जाए, और पार्लियामेंट जीत के जाने पर जो है वो ये काम और ज़्यादा फास्ट हम कर पाएंगे। आज मेरे वजह से भारत की सरकार मजबूर हो गई, संसद मजबूर हो गया, और 1224 संसद उनको करना पड़ रहा है, 888 लगभग जो है लोकसभा में करना पड़ रहा है, 314 या 324 जो है वो राज्यसभा में करना पड़ रहा है। ये बात मेरे 17 के बिल के पहले कोई नहीं किया। मेरे वजह से सांसदों की संख्या जो है भारत में बढ़ी। जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स एंड डेमोक्रेटिक मेथड्स एंड ह्यूमन राइट मेथड्स को मैंने अडॉप्ट किया, उसके वजह से आज सरकार और संसद कंपेल हो गई। तो मैं चाहूंगा कि उन नए सांसदों में मैं भी एक सांसद हूं और API के भी और सांसद हो, ताकि ये काम हम बड़े आसानी से देश में कर सके, और आपको बार बार सड़क पर आने का जो है वो नौबत ना आए, और सही मायने में भारत विकासशील राष्ट्र बनकर, एक विकासशील कंट्री बनकर अमेरिका चाइना के बरोबर जो है वो आ सके। ये जो ड्रीम है ग्रेट गोंडवाना का, मोदवडची गोंडवाना और मोदवडची वर्ल्ड का, कॉस्मो ह्यूमैनिज्म के आधार पर ये करना ज्यादा जरूरी है। जय विज्ञान, जय इंसान, जय संविधान। जय विज्ञान, जय इंसान, जय संविधान। चिरायु हो, चिरायु हो, संविधान दिवस चिरायु हो, चिरायु हो, चिरायु हो, मानव अधिकार दिवस चिरायु हो, चिरायु हो, चिरायु हो, संविधान दिवस चिरायु हो, चिरायु हो, चिरायु हो, मानव अधिकार दिवस चिरायु हो। लॉन्ग लिव द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लॉन्ग लिव द पीपल ऑफ इंडिया, लॉन्ग लिव द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लॉन्ग लिव द पीपल ऑफ इंडिया, लॉन्ग लिव द ह्यूमन राइट्स, लॉन्ग लिव द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, लॉन्ग लिव द ह्यूमन राइट्स, लॉन्ग लिव द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। धन्यवाद। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से